हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द हिंदू वोकेबलरी। किस डेट की? 11 डेट की। आज 12 तारीख को ये वोकैब आपके अपडेट की जा रही है, क्योंकि गाइस आपको पता है संडे को द हिंदू में एडिटोरियल कॉलम नहीं आता है। संडे को द हिंदू में एडिटोरियल कॉलम नहीं आता है, इसलिए वोकैब आज अपडेट की जा रही है। तो गाइस, उससे पहले ये PDF पाने के लिए जो आपके मंडे जो आएगा, अब ये कमिंग मंडे होगा, मीन्स जो 13 जुलाई 2020 की जो डेट होगी उस दिन से आपको PDF मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल ये है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, आप सभी को पता ही है। तो यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे तो मेरा फेसबुक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में आप आकर मुझसे क्या ले सकते हैं? PDF ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ये जो ग्रुप है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप ज्वाइन करें, और इस टेलीग्राम में आप क्या कर सकते हैं? मुझसे PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वोकैब को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आज होगा गाइज, वो है ब्रीच। हमारा जो पहला शब्द है उसका वर्ड क्या है? ब्रीच है, जिसका मतलब होता है ए फेलियर टू परफॉर्म सम प्रोमिस्ड एक्ट। भाई भेद करना या दरार पैदा करना, मतलब फेल होना क्या करने में? किसी चीज़ को जो दिया गया वायदा है उसे पूरा ना करने में क्या हो जाना? फेल हो जाना। ठीक है, जो कहते हैं ना, सात जीने भरने की कस्में खाई जाती हैं, वो कस्में जब पूरी नहीं होती तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को ब्रीच कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये तो आई थिंक सबको ज़्यादा याद रहेगा। रप्चर मतलब भी क्या होना है? टूट जाना होता है। ब्रेक मतलब भी तोड़ दिया, है ना, वादा जो तूने किया वो जो तोड़ दिया, ब्रेक शब्द। फिशर और डिसकंटिन्यूटी मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपकी बातचीत चलती है और फिर वो बातचीत बंद हो जाती है तो डिसकंटिन्यूस हो गई है। इसके एंटोनियम आपके क्या रहेंगे? एग्रीमेंट रहेगा। इसका एंटोनियम क्या रहेगा? एग्रीमेंट रहेगा। दूसरा जंचर रहेगा, मतलब एग्रीमेंट होता है तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। मिसफॉर्चून होता है अभाग्यशाली, अभाग्य भी इसका क्या रहता है? एंटोनियम रहता है। ठीक है, दूसरा क्लोजर, पास होना। क्या होना? क्लोजर, पास होना। ये कुछ अलग सा वर्ड है जिसे ध्यान रखना है। इसके एंटोनियम में काउंट किया गया है, ब्रिज के एंटोनियम में मिसफॉर्चून को भी काउंट किया गया। अगला वर्ड है हमारे पास इंड्यूसमेंट। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है ए पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस, प्रोत्साहन। क्या करना? किसी को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे? एनकरेज करना, किसको मतलब उत्तेजित करना या एक्साइटेड करना। डिज़ायर, किसी के अंदर इच्छा पैदा करना। इंसाइटमेंट मतलब किसी के अंदर से आवाज़ आना, या किसी के अंदर क्या करना? अंदर से किसी को एक्टिव करना। स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिव करना, और किसी के अंदर उम्मीद जगाना। ठीक है, डिस्करेजमेंट होता है किसी को क्या कर देना? उसके साहस को तोड़ देना। डिसइंसेंटिव मतलब उसके जो सपने थे या उसकी जो बातें हैं उसके ऊपर, कई बार कहते नहीं है, कोई बच्चा कहता है इस बार तो मैं 10th क्लास में या 12th क्लास में 90% लेके आऊँगा, तो आस पड़ोस का कोई ना कोई बोल पड़ता है तू लेके आएगा 90%, तेरी हिम्मत नहीं है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो डिसइंसेंटिव टाइप में होती है। हिंड्रेंस, बाधा पैदा करना, मतलब किसी के रास्ते की रुकावट बनना। रिपल्शन, किसी का अपोज करना, उसके खिलाफ जाना। अगला वर्ड हमारा जो रहेगा गाइज वो रहेगा एंडोमेंट। अगला वर्ड क्या रहेगा? एंडोमेंट। एंडोमेंट जो होता है उसका मतलब होता है नेचुरल एबिलिटीज़ या डोनेशन। किसी के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको एंडोमेंट कहते हैं, या फिर दान देने को भी क्या कहा जाता है? एंडोमेंट कहा जाता है। अब देखो, फंड क्या किए जाते हैं? हमेशा दान किए जाते हैं। ग्रांट, आपने सुना होगा गवर्नमेंट क्या देती है? ग्रांट देती है। सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है, एक तरह से क्या है? दान ही है। इनकम, ये भी ठीक है। बिगेस्ट, रेवेन्यू और स्टिपेंडेंट, ये सारे क्या रहेंगे? इसके सिनोनियम रहेंगे। अब इसके विपरीत क्या आएगा? कर्ज चढ़ेगा, डेबिट, कर्ज चढ़ेगा। ड्रॉबैक्स, इसके अंदर कमियां भी आएंगी। ठीक है, इनएबिलिटी, किसी के अंदर क्षमता ना होना, ये सारे क्या रहते हैं? इसके एंटोनियम रहते हैं। अगला वर्ड है गाइस टर्मोइल। अगला वर्ड आपका क्या है? टर्मोइल। टर्मोइल वर्ड का मतलब होता है वोलेंट एजिटेशन, कोलाहल या अशांति। मतलब जो भीड़ होती है, क्या होती है? जो भीड़ होती है भाई, जब कोई भी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही होती है, क्या होती है? प्रोटेस्ट कर रही होती है। वो भी कैसे? लड़ाई झगड़े से। जैसे पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है? केस हुआ है, एक केस हुआ है। क्या हुआ है गाइस? एक केस हुआ है जो दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर रायट्स हुए थे। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर क्या हुए थे? रायट्स हुए थे, दंगे हुए थे। तो वो क्या था? वोलेंट टर्मोइल था। उसका है क्या? सिनोनिम क्या है? डिस्टर्बेंस, ट्रबल, डिस्ट्रेस। ठीक है, रायट, डिस्टर्बेंस मतलब कोई विडंबना पैदा करना। ट्रबल मतलब कोई मुसीबत। डिस्ट्रेस, आज दिन में जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर ये दिया गया था रायट मतलब दंगे। स्ट्राइफ,
या टर्बुलेंस, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसका विपरीत क्या रहेंगे? एंटोनियम काल्म शांत, प्लेजर जो शांति दे, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल जो ट्रैंक शब्द होता है, ट्रैंक्यू शब्द होता है मतलब बेहोश करना, ठीक है, होश खो देना। अब बाई ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति देने वाला। क्या होता है? शांति देने वाला। कैसे भाई? जब इंसान होश में नहीं रहता तो उसे क्या फील होता है? शांति ही फील होती है। अगला वर्ड है डिपोर्टेशन। क्या है? डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन ये मोस्टली मूवीज में यूज़ किया जाता है किसी एक देश से। देखो डी पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना है, क्या कहलाता है? डिपोर्टेशन। द एक्सपल्शन फ्रॉम ए कंट्री, देश निकाले को क्या कहते हैं? डिपोर्टेशन। ये वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मान लो अभी अमेरिका के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कोविड-19 के टाइम पर उन्हीं स्टूडेंट्स को वापस भेजा जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या है? डिपोर्टेशन है, ठीक है। पर ये सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती किया जाता है। डिपोर्टेशन वो स्थिति होती है जब किसी को मतलब ज़बरदस्ती वापस भेज दिया जाए, सरकार एक ऑर्डर पास कर दे, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा, उस स्थिति को डिपोर्टेशन कहते हैं। रिमूवल निकाल देना, एक्साइल बाहर निकाल देना, एक्सपल्शन, इवेक्यूएशन और ऑस्ट्रेसिज्म, ये आपके ऑस्ट्रेसिज्म ये क्या रहेंगे? आपकी सिनोनियम रहेंगे। एंटोनियम रहेगा वेलकमिंग, किसी का क्या करना? वेलकम करना, किसी को अप्रूवल करना। हाँ भाई अब बाहर निकाला है तो उसे मना कर दिया है तो अप्रूव, उसका क्या रहेगा? एंटोनियम रहेगा। अगले वर्ड पे आते हैं स्वॉन, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या करना? शपथ लेना। क्या है? शपथ लेना। बाउंडेड बाय स्टेट ऑफ ऑथ, शपथ लेना है, पहले भी पढ़ चुके हैं। कर्टेल्ड, अगला वर्ड हमारा क्या है? कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मीनिंग होता है कट करना है, कटौती करना। सिनोनिम क्या रहेगा? कटबैक, ट्रिम्प, डिक्रीज, डिमिनिश और रिड्यूस। कटबैक मतलब किसी का टुकड़ा काट देना, ट्रिम मतलब किसी को काट कर छोटा करना, डिक्रीज मतलब उसके साइज को घटा देना, डिमिनिश होता है बिंदु आकार, और रिड्यूस मतलब किसी को घटाना। इसके एंटोनियम रहेंगे डेवलप मतलब किसी को बढ़ावा देना, ग्रो उसको और बढ़ाना, इंक्रीज उसकी किसी भी चीज़ का बढ़ाना, एक्सपेंड मतलब फैला देना, एक्सटेंड मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाना। अगला वर्ड है रिंकल्स। अगला वर्ड क्या है? रिंकल्स। रिंकल्स वैसे साधारण भाषा में झुर्रियों को बोलते हैं। जब बुढ़ापे में चेहरे पर क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसे रिंकल्स बोला जाता है। रिंकल या फोल्ड, सलवट, क्या करना? सलवट, जो क्या कहते हैं ना, कपड़े को ज़्यादा मोड़ तोड़ दो तो उसके अंदर क्या पड़ जाती है? रिंकल, सलवट पड़ जाती हैं। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा? क्रीज, ठीक है, कोरुगेट, कोरुगेट। अगला वर्ड रहेगा क्रिम्प, उससे अगला वर्ड आपका क्या रहता है? स्क्रंच, उससे अगला वर्ड रहता है क्रिप्सी, क्रिस्प। अगला वर्ड क्या रहता है? क्रिस्प। इसके एंटोनियम क्या रहेंगे? स्मूथ रहेगा, ग्रो रहेगा और स्ट्रेटन रहेगा। हाँ सीधी सी बात है, सलवट है तो सीधा होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। खुरदरा होता है ना, जिसके ऊपर सलवट पड़ती है वो खुरदरा होता है, स्मूथ क्या होता है? ठीक ठाक होता है। तो इसका क्या रहेगा? अगला है एस्पाउज। एस्पाउज क्या होते हैं? एस्पाउज स्पोर्ट या समर्थन करना। भाई एस्पाउज उन्हें बोला जाता है तो जो आपको स्पोर्ट करे उन्हें एस्पाउज बोला जाता है। तो किसी का सपोर्ट करना है, समर्थन करना ही क्या कहलाता है? एस्पाउज कहलाता है। इसका सिनोनिम रहेगा हाँ एडोप्ट, किसी को गोद ले लेना, अपहोल्ड किसी का सहारा बन के रहना, एक्सेप्ट किसी को क्या कर लेना? अपना लेना, डिफेंड किसी का बचाव करना, या फिर चैंपियन, चैंपियन वही होते हैं जो सबकी सहायता करे, तो चैंपियन, ठीक है। या कैंपियन, ठीक है, कैंपियन वर्ड होना चाहिए एक्चुअली। तो एंटोनियम क्या रहेगा? अटैक, क्या रहेगा? अटैक, किसी पर हमला करना, डिसएग्री किसी से असहमत होना, डेजर्ट मतलब सूखा, अकेला छोड़ देना, डिसअलाउ किसी की बात ना मानना, अपोज किसी का अपोज करना, रिजेक्ट किसी की बात से असहमत होकर उसे ठुकरा देना। अगला वर्ड है मुर्की। अगला वर्ड क्या है इसे? मुर्की। मुर्की का मतलब होता है डार्क और ग्लूमी, गंदा या घिनौना। डार्क और ग्लूमी, गंदा या घिनौने को क्या कहते हैं? मुर्की, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या रहता है? क्लाउडी मतलब जो बादल फैले होते हैं तब क्या होता है, ठीक है। मिस्टी, डार्क, मडी, नेबुलस और डिम, ये वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। ये फिर से रिपीट हुआ गाइस। अपेरेंट, होपफुल, ब्राइट, ये पूरा पहले पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दे लेंगे। अगला वर्ड है विजिलेंट। अगला वर्ड हमारे पास क्या है गाइस? विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुली ऑब्जर्वेंट, सतर्क या सावधान तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, वेकफुल ढंग से, खुली आंखों से, ओपन आइड खुली आंखों से, वॉचफुल देखना, एनेक्सियस कीन और अटेंटिव। इससे अगला है एंटोनिम क्या रहेगा? केयरलेस, हीडलेस, अनअवेयर, इग्नोरेंट और नेग्लिजेंट, ठीक है। केयरलेस मतलब परवाह न करना, हीडलेस कोई ध्यान न देना, अनअवेयर किसी के बारे में पता ना हो, इग्नोरेंट किसी चीज़ को हटा देना, नेग्लिजेंट मतलब उसे नकार देना।
अगला शब्द है बैनल। बैनल शब्द का मतलब होता है साधारण या मामूली या तुच्छ। बैनल शब्द का मतलब क्या होता है? तुच्छ, स्टूपिड। जो मूर्ख होते हैं उनको हम तुच्छ समझते हैं। डम, डम किन्हें कहा जाता है? मतलब जो अच्छे नहीं दिखते या फिर जिनका मंद बुद्धि कह सकते हो आप। हैकेनाइड, ठीक है। मुंडेन, मुंडेन क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी को कहते हैं। मुंडेन किसे कहा जाता है? इसे ऑर्डिनरी को क्या कहा जाता है? मुंडेन कहा जाता है। वेपिड और ट्राइटी, वेपिड और ट्राइटी, ये क्या है? आपके सारे सिनोनियम हैं। एंटोनियम क्या रहेगा? इंटेलिजेंट, इसका एंटोनियम रहेगा। शार्प, नुकीला भी इसका एंटोनियम रहेगा। स्मार्ट, अच्छा भी इसका एंटोनियम रहेगा। और ओरिजिनल भी इसका क्या रहेगा? एंटोनियम। अगला है रिहोटोरिकल, क्या करना? अलंकारिक या भाषणगत, ठीक है। ओरा शब्द का मतलब होता है भाषण देना। ऑर्टोरिकल, ग्लिप, वोकल, बोलना। फ्लैम्बॉयंट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। माउथी, मतलब बड़बड़ा, मतलब जो बार बार बोलता ही रहता हूँ। कॉन्साइज, मतलब किसी को छोटा कर देना, जो कम बोलता है या कॉन्साइज करता है। अगला वर्ड है फैकेट। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? फैकेट। हमारे पास जो वर्ड है फैकेट, उसका मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ वन डिसेप्टिव, दिखावा या मुखौटा। क्या होता है? दिखावा या मुखौटा। एक्सटीरियर, भाई बाहर से हमेशा क्या किया जाता है? दिखावा किया जाता है। चेहरा, डबल फेस सुना होगा ना, तो ये भी एक तरह का है, मुखौटा है। फेक, झूठा। फ्रंटेज, जो सामने दिखाई देता है, मतलब जिसका सामने का हिस्सा दिखाई दे। विनियर और ग्यूज, ग्यूज मतलब किसी को धोखा देना। एंटोनियम होता है इसका रियलिटी, कैरेक्टर, ट्रूथ, सच्चाई। कैरेक्टर जिसके अंदर होगा वो सच्चे होते हैं। रियलिटी वास्तविकता होती है। और पर्सनैलिटी मतलब जिनका अपना एक क्या हो? एक पर्सनैलिटी हो। अगला वर्ड हमारा है गाइस गैम्बिट। अगला वर्ड क्या है? गैम्बिट, जिसका मीनिंग होता है प्लान या चाल तिकड़म। क्या होता है? चाल तिकड़म। आर्टिफिसी, जिग, मेन्योर, डिज़ाइन और प्लॉय, ये इसके सब इसके क्या होते हैं? सिनोनियम होते हैं। एंटोनियम क्या होता है? फ्रैंकनेस और हॉनेस्टी, इसके क्या रहते हैं? एंटोनियम। तो गाइज आज की वोकैब यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो होता है हर संडे को 1 बजे, दोपहर 1 बजे मैं क्या लेता हूँ? टेस्ट लेता हूँ। और आने वाले संडे से ये टेस्ट क्या हो जाएंगे गाइज? लाइव हो जाएंगे। शायद आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपकी क्लासेस भी क्या हो जाएँ? लाइव हो जाए। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो गाइज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ जल्दी से चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज एंड हैव ए